नमस्कार दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आखिर कब होगा। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब कि तमाम तरह के रोज वीडियोस भी देखते हैं कि आखिर एग्जाम्स कब होगा। और तमाम तरह की नोटिस वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी। अभी एसएससी ने अपना एक रिवाइज कैलेंडर को लेकर के नोटिस जारी किया और काफी टाइम पहले आप लोगों ने देखा कि एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 2 जून के आसपास आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। तो क्या है इन सारी चीजों की सच्चाई, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और क्या एसएससी का अगर रिवाइज कैलेंडर जारी करता तो क्या इसके रेलवे के एग्जाम्स पर क्या क्या इनका फर्क पड़ने वाला है, क्या क्या इफेक्ट होगा इस चीज को लेकर के। तो इन सारी चीजों पर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपको सारे जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम डेट को लेकर तो आप लोगों ने ये नोटिस जरूर देखा होगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसमें आपका टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉलोइंग सीईएंस 2025, तो इसमें देख सकते हैं इस तरीके से लिखा गया था। इसमें 2 पॉइंट लिखे गए थे, आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट को लेकर के और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम डेट को लेकर के। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में तो सीईएन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मतलब कि अप्रैल 2025 2 जून 2025 से लेकर के 22 जून 2025, तो इसमें बताया गया एग्जाम डेट को लेकर के। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो किस तरीके से प्रूफ हो जाता है कि पूरा फेक नोटिस है। ऑलरेडी लोगों को पता ही है कि एनटीपीसी की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीटीसी। ठीक है, और फिर नीचे सेकंड लाइन में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सीएन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है 6/2024 जून 28 जून 2025 से लेकर के 21 जुलाई 2025, तो इसमें ये चीजें लिखी गई हैं। बाकी नीचे नोट पॉइंट में लिखा गया है कि कॉन्फिडेंशियल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये चीजें क्लियरली लिखी दी गई कि मतलब आपका जो एग्जाम है वो नोटिस में क्लियरली बता दिया गया था कि 2 जून से लेकर के 22 जून तक आप लोगों को ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट का आपका 28 जून से लेकर के 21 जुलाई तक होने वाला है। जो कि ये नोटिस अभी तक पूरा फेक ही लग रहा था कि हाँ ये नोटिस फेक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइपिंग वगैरह भी मिस्टेक हो रखी है और ये नोटिस कहीं अभी ऑफिशियल किसी भी आरआरबी पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फेक नोटिस है। लेकिन क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि जो कि इसी डेट के आसपास आप लोगों का एग्जाम भी एक्सपेक्टेड हो रहा है। अगर हम पहले बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो काफी 2024 का जो कैलेंडर मतलब कि आरआरबी का एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया था उसमें तो एक्सपेक्टेड था आप लोगों का कि जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है वो अप्रैल में होगा और अंडर ग्रेजुएट का मई और जून के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो पैरामेडिकल वगैरह के एग्जाम्स थे तो एक्सपेक्टेड था आपका मार्च में ही, लेकिन यहाँ कहीं अभी हो रहा है अप्रैल में। ठीक है, और फिर आपका सारी एग्जाम्स यहाँ पर डिले ही हो रहे हैं। जैसे कि आपको पैरामेडिकल का हो गया, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक ही 2 एग्जाम्स स्टार्टिंग के हुए थे। जैसे आप लोगो पायलट का हो गया वो हो गया था, और मतलब कि जो आपका सब इंस्पेक्टर का था, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, वो लगभग इसी डेट के आसपास हो गया था। तो कुछ जो एग्जाम डेट थे इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुए थे, लेकिन उसके बाद से फिर आरपीएफ यहाँ पर देखेंगे पैरामेडिकल का भी मार्च में एक्सपेक्टेड था, वो भी नहीं हुआ। तो ये कैलेंडर कहीं ना कहीं मतलब इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स नहीं हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर एग्जाम्स कब होगा, तो क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि आरआर मतलब कि एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर को लेकर कुछ नोटिस जारी किए हैं। तो आपको एक चीज भी पता है कि जो टीसीएस है वही आपका एसएससी के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है और रेलवे के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। तो मैं यहाँ पर क्लियर ये नहीं कहूंगा कि इसी वजह से यहाँ पर मतलब कि एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर को लेकर के नोटिस जारी किया है, क्योंकि टीसीएस जो है वो भी एसएससी का एग्जाम कराती है और उसको भी अगर आप पहला कैलेंडर देखेंगे तो उसमें लगभग जुलाई के आसपास आपका सीजीएल का एग्जाम एक्सपेक्टेड था और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी ये पूरा रिवाइज कैलेंडर जारी करने की बात की गई कि आपको जो पूरा एसएससी का कैलेंडर है वो रिवाइज किया जाएगा। तो अब अगर रिवाइज कैलेंडर जारी होता तो जो 20 का गैप है इसमें लगभग 1 महीने का गैप तो देखने को मिलेगा। पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स हो रहे थे, जो एग्जाम एक्सपेक्टेड थे, जो नोटिफिकेशन की डेट एक्सपेक्टेड थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को डिले देखने को मिल सकता है। 15 दिन 20 दिन अप्रोक्स 1 महीने के आसपास भी एसएससी के कैलेंडर मतलब कि अब जो रिवाइज कैलेंडर जारी होगा उसमें नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट में थोड़ा बहुत डिले जरूर देखने को मिलेगा, लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास का। तो यही मतलब टीसीएस के पास अब यही भी इसी बीच का समय अच्छा खासा हो जाएगा कि आपका जो टीसीएस वो है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करा सके। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि बताया गया था और एक न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी कि आपका जो एग्जाम्स वगैरह आपके जिले में ही होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग में भी कि रेलवे की पहल अब किसी भी आरआरबी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उनके गृह जिले में ही परीक्षा देने की तैयारी। तो ये चीजें आप लोग भी देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से ये भी चीजें हैं। तो मतलब रेलवे अपना मतलब कि जो भी कार्य है आगे के प्रोसेस है वो कर ही रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम डेट को लेकर के तो बहुत ही जल्द आप लोगों को नोटिस भी देखने को मिल सकता है। लगभग आप लोग देखेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम डेट जब आती है तो लगभग 1 महीने पहले आप लोगों को नोटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो चांसेस तो ज्यादा से ज्यादा यही कि अभी आपका अप्रैल एंड होने को है और फिर मई स्टार्टिंग में आप लोगों को हो सकता है
ताकि इस एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई नोटिस देखने को मिल जाए। और फिर पूरे के पूरे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो एग्जाम्स वगैरह है वो लगभग क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, आपको पता है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के, तो 10 या 12 दिन में पॉसिबल है नहीं कि आपका एग्जाम करा लिया जाए। इसके लिए लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए होगा, ठीक है। इतने ज़्यादा मतलब फॉर्म फिल हुए हैं तो लंबा टाइम चाहिए होगा। तो आपका लगभग यहाँ पर पूरा जून जुलाई जाने वाला है, 2 महीने का समय आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को लेकर के लगने वाला है। लगभग यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी ग्रेजुएट लेवल से होने वाली है और पूरे चांसेस यही बन रहे हैं कि आपको जून के फर्स्ट वीक के आसपास आप लोगों को आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जैसे इसका खत्म होता है ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद फिर आप लोगों को 4-5 दिन के गैप के बाद आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। मैंने बता भी दिया कि आप लोगों को अपना लगभग आपका जून के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलने वाले हैं, और आपका जो नोटिस वगैरह है वो मई के आपका फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। बाकी चलिए किसी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।